राजा जनक के आराध्य हैं, राजा जनक के इष्ट हैं। उन्होंने जब ये बात भगवान शंकर के सम्मुख रखी कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ध्यान के माध्यम से, तो भगवान शंकर ने ध्यान में आकर के राजा जनक से ये कहा, जान मनोरथ शिव वरदानी और ध्यान मां सब कहा बखानी कि चाप मोर तब गृह धरो जय पूजो करिने और धनुष भंग शुभ यज्ञ करी पई हो योग सुझेम अस्प्रण करऊ सुनो नरपाला जो यह तोड़े धनुष पिसाला तो सीता ब्याह ताहि सब होई और कहूं त्रिशक्ति जान सब कोई। राजा जनक से भगवान शंकर ने ध्यान में ये प्रेरणा दी कि तुम अपने इस धनुष पर, जो मेरा धनुष तुम्हारे घर में रखा है, उस धनुष पर ये प्रतिज्ञा करो कि जो धनुष तोड़ देगा उसी के साथ तुम अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देना। तो राजा जनक ने यदि धनुष तोड़वाया तो अपने आराध्य की प्रेरणा से। अब आप इसमें नारद जी को बीच में ला रहे हैं, तो यही निर्णय ये निकाल लो पहले कि जब शंकर जी का धनुष है और शंकर जी ने प्रेरणा देकर के तोड़वाया है, तो फिर परशुराम जी को विरोध करने की कोई आवश्यकता। और रही बात नारद की कि सो बर मिलई जाए मनुराचा, देखिए नारद जी ने सीता जी से ये कहा कि तुम जिसको मन में रमा लोगी वो तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएगा। किससे कहा? सीता से। सो बर मिलई जाए मनुराचा, तो मन में कौन रमावेगा? जनक की सीता। सीता जिसको मन में रमावेंगी वो सीता को प्राप्त हो जाएगा। ये बात सीता के मन की है, लेकिन हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में पिता अपनी पुत्री से ये नहीं पूछेगा जाके कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने मन में किसको रमाया, उसके साथ तुम्हारा विवाह करें। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो ये है कि माता पिता पुत्री का यदि विवाह करें तो अपने अनुसार ये देखें कि हमें पुत्री के योग्य वर कहां प्राप्त होगा। जहां प्राप्त होगा वहां कर देना चाहिए, और वही जनक ने भी किया। जैसे संसार के माता पिता करते हैं, जब घर पर कुल होए अनुरूपा करी विवाह सुता अनुरूपा न तबर कन्या रहे कुमारी, ठीक वैसे ही जनक ने अपने माध्यम से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहा। अब ये बात अलग है कि सबकी दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप इसको गलत नहीं कह सकते हो, क्योंकि नारद ने सीता से कहा था। और कोई भी पिता या कोई भी पुत्री जो सनातन धर्म से जुड़ी होगी, मर्यादा से जुड़ी होगी, संस्कृत से जुड़ी होगी, संस्कारों से जुड़ी होगी, तो कोई भी पुत्री अपने पिता से ये न कहेगी जाके कि हमने इनको मन में रमा लिया है, हमारा विवाह इनके साथ कर दो। ये नियम नहीं बनेगा, मर्यादा नहीं बनेगी। एक बात। दूसरी बात, अब इसी पर आपने जोड़ा कि लक्ष्मण तुम हमारे घर में तो घुसे हो लेकिन बिना जानकारी के घुस गए हो। जानकारी इन्होंने क्या बताई? इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने हमको ये आदेश दिया कि तुम्हारी माता ने अपराध कर दिया है, तो माता ने अपराध किया है तो मार डालो। तो इन्होंने कहा अपराध किया तो हमने माता का कंठ काट दिया। तो धनुष तोड़ने वाले ने यदि धनुष तोड़ दिया है तो धनुष का अपराध क्या है? देखिए महाराज, हम तो ये कहेंगे कि धनुष का यदि अपराध न होता, जरा आप लोग चिंतन करें, धनुष का यदि कोई अपराध न होता तो ये धनुष शंकर जी का था। जैसे परशुराम जी का फरसा परशुराम जी के पास है, परशुराम जी के हाथ में है, ऐसे ही ये धनुष भगवान शंकर का था। ये राजा जनक के घर में क्या कर रहा था? तो हमें तो ये लगता है कि कहीं न कहीं इस धनुष से भी कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसके कारण भगवान शंकर ने इस धनुष का त्याग कर दिया है। और यदि त्याग किया है, अपराध हुआ है, तो धनुष तोड़ने वाले ने, जैसे आपने अपने पिता के आदेश पर अपनी माता का कंठ काट दिया, ठीक वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने पिता के आदेश पर धनुष को तोड़ दिया। क्योंकि जब तक पिताजी ने आदेश नहीं दिया, पिता कह लें या गुरु जी कह लें, क्योंकि वो गुरु जी भी है और पिताजी भी है, जब उन्होंने आदेश दिया कि उठो अमुक भंजो भौ चापा और मेटो तात जनक पर, और हमारा शास्त्र कहता है कि पिताजी जो आदेश दें या गुरु जी जो आदेश दें तो अनुचित उचित विचार तजी जे पाले पितुबैन तो ते भाजन सुख सुयस के बसई अमरपति।
माता पिता यदि गलत भी, देखिए शास्त्र ये कहता चले कुमग पग पर ही न ठाले। यदि माता पिता के आदेश से काम किया जाए तो आप कुमार्ग पर भी चलते हैं तो माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई बाल बांका करने वाला और धनुष तोड़ने वाले ने वही किया। आप पिता के आदेश से माता को मार सकते हो तो धनुष तोड़ने वाले ने पिता के आदेश से धनुष तोड़ दिया तो काहे धरती पलटने को तैयार हो। दूसरी बात, तीसरी बात, अब आपने इसमें क्रोध को जोड़ दिया। सत्य विद्या और भक्ति पर चल रहा था, ज्ञान भक्ति पर चल रहा था, आपको ज्ञान मिला है, विद्या मिली, और मैंने ये कहा था कि उस भक्त को भक्ति मिली है। ऐसे ही आपने जोड़ दिया कि क्रोध से भी भगवान मिलते हैं। देखिए भगवान को जिसे मिलना होगा तो भगवान मिल जाएंगे। जैसे ऐसे समझो, भगवान को हम यदि प्राप्त करना चाहें, यदि परशुराम जी ये बात कहेंगे लोगों से कि तुम क्रोध करो, चाहे जो कुछ करो, ठीक है, मिलेंगे भगवान। भगवान, ये तो भगवान की कृपालुता है, जिसको दर्शन देना चाहेंगे वो दे देंगे। लेकिन यदि हम चाहें कि हम भगवान के दर्शन प्राप्त करें या भगवान की कृपा प्राप्त करें, तो कृपा प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए हम प्रेम से भगवान का भजन करें। जैसे कोई दुष्टता करता है, भगवान उस पर भी कृपा कर देते हैं। तो क्या नियम ये बन जाएगा कि हम भी दुष्टता करेंगे तो हम भी भगवान मिल जाएंगे? एक भक्त होता है, वो भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का भजन पूजन करता है और भजन पूजन के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करता है। लेकिन जो दुष्ट है वो दुष्टता करता है, अब भले ही उसको भगवान मिल जाए तो ये कोई नियम नहीं है, नियम कोई नहीं है, ये भगवान की कृपालुता पर निर्भर है कि वो कब कहां किसे दर्शन दे दे। लेकिन तुम यदि प्राप्त करना चाहते हो तो सीधा और सरल मार्ग, हमारी न मानो, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होब मैं। यदि प्राप्त करना चाहते हो तो राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान लेव जो जानन। जैसे हम माता पिता हमारे हैं, हम माता पिता के पुत्र हैं, पुत्र हम तब भी कहे जाएंगे। देखिए, लेकिन संपत्ति हमें मिलेगी माता पिता की, लेकिन एक पुत्र माता पिता की सेवा करके संपत्ति प्राप्त करता है। माता पिता के पुत्र ने सेवा की तो माता पिता ने प्रसन्न होकर के उसको संपत्ति दे दी, और एक पुत्र लड़ाई झगड़ा करके संपत्ति ले ली। ध्यान देना जरा, पुत्र वो भी है, संपत्ति उसको भी माता पिता ने दे दी, लेकिन इसने किससे होगा? माता पिता को दे दिया जिसने सेवा की। ठीक वैसे ही जो क्रोध से भगवान को प्राप्त करेगा तो कृपा उस पर भी होगी, लेकिन जिसने प्रेम से भगवान का भजन किया है, मन कर्म वचन छाणी चतुराई और भजत कृपा करी है, उसका स्थान भगवान के हृदय में होगा, हृदय में होगा। और प्रमाण में ग्रंथ से दिए देता हूं, क्या है? तो कहा भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो भगतिवंत अति नीचो प्राणी और मोहि प्राण प्रिय असम। भगवान कहते हैं जो भक्ति से युक्त है, जिसने भजन किया है, जिसने, और जहां की चौपाई आप पढ़ रहे थे कि ज्ञान से भगवान मिलते हैं, सो जाने जय देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। उसी प्रकरण में ये चौपाई भी आई है कि तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन और जाने भगत भगत उरचंदन। भगवान उसकी, भगवान की कृपा से भक्त भगवान को जान लेगा। और कृपा कैसे मिलेगी? तो कहा मन कर्म वचन छाणी चतुराई और भजत कृपा करी है। जब उनका हम भजन करेंगे तब उनकी कृपा मिलेगी, तो उसके माध्यम से हम जान लेंगे। रही बात विद्या की और ज्ञान की, देखिए मैंने ये कहा था महाराज कि उस भक्त को भक्ति से भगवान की प्राप्ति हुई, इसलिए शरीर से वो ममता करता है। तो आपने कहा लक्ष्मण ये तुमने कैसे कह दिया कि ज्ञान से भगवान नहीं मिलेंगे? देखिए ज्ञान से भगवान मिलेंगे, ज्ञान से भगवान यदि मिलेंगे। और रही बात भक्ति की, तो केवल एक ही चौपाई पढ़ूंगा। भगवान ही कहते हैं अपने मुख से कि ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका और साधन कठिन न मन कम टेका। भगवान कहते हैं ज्ञान बहुत कठिन है, ज्ञान बहुत कठिन है, लेकिन कठिनाई करके कोई ज्ञान को प्राप्त कर ले, ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। करत कष्ट बहु पावई को, बहुत परिश्रम करके ज्ञानी व्यक्ति बन गया, ज्ञानी हो गया, बहुत परिश्रम उसने किया, ज्ञानवान बन गया। लेकिन यदि भक्ति नहीं है,
भक्ति नहीं है, विद्या चाहे जितनी हो, भक्ति नहीं है, विद्या चाहे जितनी हो, तो फिर भगवान मिलने वाले, भगवान स्वयं कहते हैं कि भगतिहीन यदि भक्ति से हीन है, करत कष्ट बहु पावई तो भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। और यदि ज्ञानी है और भक्ति नहीं है तो शास्त्र कहता है रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण, तो ज्ञानवंत चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूंछ विसान, वो मनुष्य पशु के समान है बिना सींग और पूंछ का। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये कि जो विद्या है वो मुक्ति दे सकती है, लेकिन जो भक्ति है वो मुक्ति भी दे सकती है और भगवान का सामीप्य भी दे सकती है। अच्छा, क्या सामीप्य मुक्ति नहीं? सामीप्य मुक्ति नहीं, सामीप्य मुक्ति है। तुमने कहा कि भक्ति भगवान को दे सकती है, लेकिन विद्या और ज्ञान, विद्या क्या उत्तर करते जाओ, सीधा सीधा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो क्या? तुमने कहा कि भक्ति से भगवान मिलते हैं, इसको मैंने स्वीकार किया कि भक्ति से भगवान मिलते हैं, ठीक। तो क्या ज्ञान से भगवान नहीं मिलते? ज्ञान से भगवान मिलते हैं, उसी का तो मैंने उत्तर दिया, हो गया उत्तर। ज्ञान से भगवान मिलते हैं, लेकिन एक को भक्ति से मिले और एक को ज्ञान से मिले, तो महत्व किसका श्रेष्ठ बनेगा? दोनों का महत्व उतना ही रहे, बराबर, दोनों का महत्व बराबर, क्योंकि भगवान मिले दोनों, एक चौपाई भक्ति वाले को भी और ज्ञान वाले को भी। बिल्कुल, एक चौपाई कहें, चौपाई में काम चलाओ। हमने ये कहा चौपाई में काम चलाएंगे, क्योंकि चौपाई हमारा विषय है ना। देखिए, कहना ये चाहते हैं एक को ज्ञान से भगवान मिले और एक को भक्ति से मिले, एक के हृदय में भक्ति है और एक के हृदय में ज्ञान है, भगवान दोनों को मिल गए। तो यदि दोनों का महत्व बराबर है तो भगवान ने ये क्यों कहा कि ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका साधन कठिन न मन तुम तेजा। एक से ज्यादा नहीं बोलेंगे। करत कष्ट बहु पावे को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अब देखिए निर्णय है, निर्णय क्या है? तो कहा भगति वस्त अति नीचो प्राणी, भक्ति से युक्त यदि कोई नीच भी है तो हमें प्रिय है, और भक्ति से यदि हीन है तो ब्रह्मा क्यों न हो। भक्तिहीन बिरंच किन होई तो सब जीवों संप्रिय मुझ। इन चौपाइयों से ये अर्थ नहीं निकल रहा है कि भक्ति वाले को मिले और ज्ञान वाले को मिले तो भक्ति वाले का महत्व अधिक है। अब तुम कर दो, स्वयं पढ़े लिखे हो, हमारा फिक्र लिया। जैसे आपने कहावत सुनाई, ऐसे ही एक दुआ सुना दें कि वो उसी से निर्णय मिल जाएगा। ज्यादा ना बोलो, तुमने 3 चौपाइयां सुनाई, हमने एक की नहीं सुनाई। 3 चौपाई नहीं, फिर भी सटीक उत्तर तुमने नहीं दिया। जिसको कहते हैं कि सटीक उत्तर देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। तुम्ही ने अपने मुंह से कहा कि भक्ति वाले को भी भगवान मिले और ज्ञान वाले को भगवान मिले, तो महत्व किसका अधिक है? तो अधिक महत्व की कोई चौपाई या दोहा पढ़ो। ये अधिक ही नहीं है क्या? जो पढ़ रहे हो वो सही नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं, जो तुमने पढ़ा उसका अर्थ हमसे ले लो। भगवान ये कह रहे हैं कि जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो मुझे प्रिय नहीं है, चाहे कितना श्रेष्ठ क्यों न हो और चाहे कितना नीच क्यों न हो, अगर भक्ति है तो मुझे प्रिय है। उत्तर में ये नहीं मांग रहा हूं, उत्तर में ये मांग रहा हूं कि एक को भक्ति से मिले और एक को ज्ञान से मिले, तो दोनों में महत्व किसका अधिक है? तो मैंने कहा दोनों का समान है, क्योंकि दोनों को लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। और तुम कह रहे हो कि भक्ति वाले का महत्व अधिक है, तो उसके लिए प्रमाण चाहिए। उसी के लिए ये प्रमाण है कि यदि भक्ति, एक को भक्ति से मिल गए भगवान और एक को ज्ञान से मिल गए, तो जिसको ज्ञान से मिले उसके हृदय में भक्ति नहीं है,
जिसको ज्ञान से मिले, देखो के हृदय में बात बता दे, एक हमारी भी सुने, जैसे बच्चे तुमने कहावत सुनाई, बच्चे आचार्य हमारे कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, और भाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित। ये कबीर के ये दोहों से काम अच्छा, चलाओ। ये तो आप सुना रहे रामलीला का हैं, मंच है, ये तो आप अभी तो आपको सुना रहे थे जो पहले का ये रामलीला का मंच है, और यहाँ का आधार, यहाँ का एक बोले बुरा न माना करो हमारी बात, कौन बुरा माना? आनंद से लाओ, अच्छा निकलेगा, अच्छा निर्णय निकलेगा। एक बात और समझो, तुम ये कह रहे हो कि व्यक्ति के हृदय में केवल ज्ञान हो और भक्ति न हो, और जरा गहराई में आओ। ऊपर ऊपर जो तैरता है उसको हम कुशल तैराक नहीं मानते, और जो जल की गहराई में आकर के तैरता है उसको हम तैराक मानते हैं। पहले तो ये विचार करो कि अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो ज्ञान प्रकट ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भक्ति माता है, और ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान तब तक व्यक्ति के हृदय में नहीं आएगा जब तक उसके हृदय में भक्ति नहीं होगी। भक्ति स्वयं कहती है, महात्मा का दर्शन करें आप पुराण में महात्मा का, और ये श्लोक प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध श्लोक है। क्या है? भक्ति कहती है, अहम भक्तिरति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और तो कहा ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरौ, लेकिन काल के योग से ये दोनों जर्जर हो गए। व्यक्ति केवल मुझे ही पूछ रहा है और मेरे पुत्रों को नहीं पूछता। तो अगर कोई व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य से रहित भक्ति को अपनाएगा तो भक्ति भी बांझ होगी, जो वो बांझक को अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाएगी। ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति करोगे क्या? पाखंड करोगे? और हो रहा है। अगर ज्ञान नहीं होगा और भक्ति करोगे तो भक्ति नहीं, वो पाखंड है। जिसकी चाहोगे उसकी पूजा करोगे, चाहे तो मेरे आश्रम में प्रवेश कर जाओ, आरती पूजा रोचना तिलक लेकर के, चाहे जिस महात्मा को गुरु बना लो, चाहे जिस भगवान की पूजा करने लगो, ये पाखंड है, आपस से ठंडा है, और यहीं से अंधविश्वास प्रकट होता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किसकी पूजा करनी है और किसकी नहीं करनी है। ये कब होगा? जब आपके हृदय में ज्ञान होगा। इसलिए भक्त, ज्ञान और वैराग्य, जहां भक्ति है वहां ज्ञान अवश्य होगा, वहां वैराग्य अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं। केवल भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो भक्ति फिर भी दुखी है। भक्ति दुखी है, दुखी। आइए एक प्रमाण हमसे मिलेगा। बिल्कुल। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी, सो स्वतंत्र अवलंब न आना और तेई आधीन। भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान होते। अब इन्होंने कहा यदि ज्ञान नहीं है, भक्ति यदि है तो ज्ञान नहीं है। हम देखिए कहते महाराज भक्ति हृदय में है और ज्ञान ना भी हो, ज्ञान ना भी हो तब भी परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन यदि ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे एक प्रमाण मैं आपको दे दूं, उसको ज्ञान नहीं था, महात्माओं ने कह दिया भगवान के नाम का भजन करो, तो उसने कहा हम अपने मुख से राम कह नहीं पाएंगे, हम जानते नहीं राम कहना, हमने तो जीवन भर मार काटी है, तो हम मरा मरा तो कह सकते हैं लेकिन हम राम कह नहीं पाएंगे। ठीक है, केवल भक्ति का आश्रय लिया, महात्माओं ने उपदेश दिया, संतों ने उपदेश दिया, तो उसने किया क्या किया? तो कहा उल्टा नाम जपत जग जाना, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म। भगवान भक्ति को महत्व देते हैं। वो कहते भी देखिए शास्त्र में भी है, जिनके रही भावना जैसी तो प्रभु मूर्ति देखी दिन। जैसे कोई अबोध बच्चा है, अपनी माता से ये कहे, अबोध बच्चा छोटा बच्चा कोई है, अपनी माता से ये कहे, उसको ज्ञान नहीं है किसको रोटी कहा जाता है किसको टोटी कहा जाता है। यदि तोतली भाषा में अपनी माता से कोई पुत्र कहता है
कि माता जी हमें भोजन दो, रोटी दो, तो माता उसके भाव को समझ जाती है कि हमारा पुत्र रोटी मांग रहा है। ऐसे ही संसार में भी है, जैसे कोई जीव न जानता हो, ज्ञान न हो और भगवान से जुड़ा है, भक्ति कर रहा है, भक्ति में लीन है, तो भगवान उसके भाव को जान जाते हैं। तभी भगवान कहते भी हैं कि करम सदा दिन कह रखवारी और जिम बालक राखे। ये हमारी बात का महत्व है। अब बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? देखो, दो बातें निकल कर आएंगी और हमें लगता है कि तुम मेरा उत्तर कर चुके हो। तुमने कहा कि एक महात्मा से, एक व्यक्ति से महात्माओं ने कहा कि राम का नाम जपो, तो उसने कहा कि राम का नाम हम जप नहीं पाएंगे, हम क्या जपेंगे? मरा मरा जपेंगे। ध्यान देना, मरा मरा जपेंगे, राम राम नहीं जप पाएंगे, लेकिन मरा मरा जपेंगे। और जब मरा मरा जपा तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, लेकिन ये तो ज्ञान उसको था कि हमको जपना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म करने का ज्ञान तो उसको है, और ज्ञान किसको कहते हैं? महात्माओं ने कहा जपो, तो उसने कहा हम राम नहीं जप पाएंगे, मरा जपेंगे, लेकिन जपेंगे, और जपना ही ज्ञान है। तुमने बच्चे का उदाहरण दिया। बच्चा कहता है कि छोटा होता है तो बच्चा माता से कहो रोटी कहे, कहो रोटी कहे, तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहता तो है। तो कहने का ज्ञान उसे है, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति बाद है, इसको समझ लो। बिना पुत्र के माता बाद है। अगर पुत्र नहीं है तो माता क्या अस्तित्व? उसको माता कहा ही नहीं जाएगा। किसी स्त्री के यदि पुत्र न हो तो उसको आप क्या कहोगे? मानस में उन शब्दों का प्रयोग हुआ है, मेरे मुझसे शोभा नहीं देता, लेकिन अगर किसी स्त्री के पुत्र न हो तो वो माता कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। इसीलिए भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। अगर भक्ति में ज्ञान का प्रवेश नहीं है, वैराग्य का प्रवेश नहीं है, तो भक्ति भी दुखी होती है कि केवल मेरी ही पूजा है, मेरे पुत्रों की कोई पूजा नहीं करना। लेकिन महाराज कहीं कहीं ऐसा है कि भक्ति के पुत्र ज्ञान है। हेलो, आज के ये भी ले लो। लक्ष्मण जी